तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्लियर है सर। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आज की क्लास का जो हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा गया है देखते हैं यहाँ पे। और इससे यहाँ पे एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है कि 50 मीटर हाई है। इट्स शैडो इज एक्स मीटर शॉर्टर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री देन व्हेन इट इज 30 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स बताना है। तो ये आप कैसे फाइंड आउट कर लोगे बताओ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, आ टावर इज 50 मीटर हाई। तो एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है कि 50 मीटर है। 50 मीटर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक टावर ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, टावर ड्रॉ कर लिया। जो टावर की मैंने जो हाइट मान ली है, क्या इसको ऐसे ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया है, और इसको हम लोगों ने ये 50 मीटर है, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में। अब यहाँ हाँ पे सर। क्या बताया गया, इट्स शेडो इज एक्स मीटर। जो इसकी जो शेडो है वो क्या है कि वो एक्स मीटर शॉर्टर देन, शॉर्टर है तो मतलब कि एक्स मीटर के शॉर्टर है व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री। अगर सन का एल्टीट्यूड कितना था, 45 डिग्री था, और देन व्हाट इज जब कितनी थी, 30 डिग्री। देखो हम लोग यहाँ पे इसके जो सन के एल्टीट्यूड पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे फिगर बनाएंगे। तो ये हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो फिर सब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री एंगल ड्रॉ कर देंगे, और क्या कर देंगे 30 डिग्री एंगल ड्रॉ कर देंगे। ये इतना ड्रॉ करने के बाद ये इधर यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या आएगा, ये 45 डिग्री है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री है। हाँ तो सर। अगर मान लो आप कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा 45 डिग्री है कौन सा 30 डिग्री है, जैसे जैसे आप इसके नियरेस्ट जाओगे तो एंगल क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे आप हाँ सर। देखो, यहाँ पे तो 45 डिग्री और यहाँ पे तो क्या है 30 डिग्री है। अब जैसे जैसे इसके आप नियरेस्ट जाओगे, जैसे इसके आप पास जाओगे, तो आपको जो क्या होगा करनी होगी, आपकी जो अपनी नेक होगी उसको ज्यादा बेंड करना पड़ेगा जितना इसके नियरेस्ट जाओगे। अगर मान लो आप यहाँ हाँ पे आ गए, तो आपको अपनी नेक ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, बेंड करनी पड़ेगी। तो सिंपल सा आपको जितनी ज्यादा आप अपनी जो है नेक बेंड करोगे, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या उतना ज्यादा बनेगा। क्लियर है बेटा यहाँ पे, बेटा आवाज आ रही है क्लियर है मेरी। सर। हाँ सर क्लियर है। चलिए वेरी गुड। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे नेमिंग नेमिंग कर लेते हैं। तो अब देखो सबसे पहले तो हम लोगों ने फिगर बना दिया, तो ये भी हो गया। एंड हम लोगों ने इसको नेमिंग सी और डी हो गया। अब क्वेश्चन रीड करें, अब इसे समझेंगे क्या कहा गया। आ टावर इज 50 मीटर हाई। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बना दिया, टावर में जिसकी हाइट कितनी 50 मीटर हाई है। अब यहाँ पे हमसे कहा क्या गया है, इट्स शैडो इज एक्स मीटर शॉर्टर। जो इसकी जो शैडो है वो क्या है कि एक्स मीटर शॉर्टर है व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री देन व्हेन इट इज 30 डिग्री। तो वो कितना था, 30 डिग्री था। तो कितना शॉर्टर देन है वो, एक्स मीटर क्या है वो शॉर्टर देन है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये एक्स मीटर इसको यहाँ पे से लेट कर लिया है। ये बात समझ में आई कि नहीं है। क्लियर है सर। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, लेट कर लिया सी डी इज इक्वल टू ये एक्स मीटर। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्मॉल वाला ट्राइंगल ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, 10 45 डिग्री। 10 क्यों लेंगे, क्योंकि हमें डी भी चाहिए, और परपेंडिकुलर मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो गया। तो 10 45 डिग्री फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए बी हो, बेस क्या है यहाँ पे बी डी हो गया। 10 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1045 की वैल्यू 1। वेरी गुड, 1 होती है। 1 इज इक्वल टू, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी। तो ए बी इज 50, अपॉन में क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। बी डी को क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रीडिंग एज इट प्लस इज आ 50 जाएगा। हो जाएगी। तो बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 50 मीटर। तो यहाँ पे क्या होगी, ए बी और बी डी की वैल्यू क्या होगी, सेम हो। क्यों सेम हो, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या गिवन था, 45 डिग्री गिवन था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हम लोगों ने स्मॉल ट्राइंगल लिया था, अब क्या करेंगे, बड़ा बिग वाला ट्राइंगल ले लेंगे। तो इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हम लोगों ने कौन सा ट्रायंगल ले लिया है, एबीसी वाला ट्रायंगल ले लिया है। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, 10 30 डिग्री लगाएंगे। फॉर्मूला एज इट इज होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। द परपेंडिकुलर इज ए बी एंड द बेस इज बी सी। आप ये देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, पूरा बी सी। क्लियर है इतनी बात। एंड व्हाट इज द हाँ सर। वैल्यू ऑफ 10 30 डिग्री। 1/√3। वेरी गुड आपने ठीक है, 1 अपॉन का ये √3 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए बी इज 50। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड पुट द वैल्यूज ऑफ बी सी।
तो नाउ BC इज इक्वल्स टू x प्लस BD, BD इज 50, इट मीन्स x प्लस 50। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। मैंने यहाँ पे x प्लस 50 कैसे लगा दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो भाई देखो, इसको 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा x प्लस 50 इज इक्वल टू 50 अंडर रूट 3 आ गया ये। अब 50 को हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना, वैल्यू ऑफ x। तो 50 अंडर रूट 3 माइनस 50, एंड देन 50 कॉमन ले लेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 50 जैसे कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट 3 माइनस 1। Now put the values of root 3. The value of root 3 is 1.732. It is given in this question, but मैंने इसे लिखा नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पे रूट 3 की ठीक। वैल्यू आपको क्या करना है, पुट कर देना है 1.732 और माइनस 1 कर देना आपको। सो नाउ हियर इट इज। तो नाउ वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 50 इंटू, आप इसमें क्या करें, 1.732 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.732। नाउ मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 50, 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 को रिमूव कर दो, पहले 5 से मल्टीप्लाई करा दो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 51, 16, 36.6। हाँ 35 1 36। और हम लोगों ने एक ये इसका एक 0 आ जाएगा, और कितना डिजिट है, 1 2 3, तो 1 2 3 तो 36.6 मीटर ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सो नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 36.6 मीटर। तो अब बताइए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को आप खुद रीड करोगे और विद इन 1 मिनट के अंदर क्या करना है, आपको फिगर इसको ड्रॉ कर लेना है और फिगर आपको हमें सेंड कर देना है। सबसे पहले आप ये वर्क करोगे। चलिए देखते आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्या कहा गया इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, then when it was 60 degree, find the height of the tower. So now you will find the values of height of the tower. So how can you find out it? So please send me the image. सबसे पहले आप इसका क्या करो, फिगर हमें सेंड कर दो। इसकी अभी इमेज बनाओ, इसकी इमेज आप कैसे बनाओगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे। सो नाउ क्वेश्चन में क्या बताया गया, दिस शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर देन व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, व्हेन देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे हमें क्या करनी है, टावर की हाइट बनानी है। तो मैंने यहाँ पे क्या करी है, एक टावर हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। सिंपल सा हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, टावर ड्रॉ कर दिया है। और यहाँ पे जो शैडो की बात करी गई है, दिस, ये हम लोगों ने फिगर ड्रॉ कर लिया और इसको इरेज कर देंगे। तो नेमिंग हम लोग अपने हिसाब से दे देते हैं। तो लेट कर लिया जो द टावर ऑफ द हाइट भी हम लोगों ने क्या लेट कर लिया, इसको एच लेट कर लिया। कि यहाँ से यहाँ तक क्या एच है, और हमें इसी की वैल्यू भी निकालनी है। और मैंने इसको सी लेट कर लिया और मैंने इसको क्या लेट कर लिया, डी लेट कर लिया। तो कितनी लॉन्गर देन है, 30 मीटर लॉन्गर देन, तो हम लोगों ने इसको ये 30 मीटर लेट कर लिया। तो क्या बता रहा है कि जो शेडोज कितनी ज़्यादा मतलब कि लेंगर देन है, 30 मीटर लेंगर देन लॉन्गर देन। बात समझ में आई कि नहीं है? हाँ सर। अब यहाँ पे क्या था, ये 60 डिग्री था और यहाँ पे क्या होगा, ये 30 डिग्री होगा। मैंने बताया था जैसे जैसे इसके नियरेस्ट जाएंगे तो एंगल एलिवेशन क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 डिग्री होगा। तो आप हमेशा क्या करो, ऑलवेज स्मॉल ट्राइंगल ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे स्मॉल ट्राइंगल लूंगा, ठीक है। तो लेते हैं, देखो इन ट्राइंगल कोई जरूरी नहीं कि आप स्मॉल ट्राइंगल लो, आप बड़ा ट्राइंगल भी ले सकते हो, फिर इसके बाद स्मॉल ट्राइंगल भी ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, मतलब कि एक बार हम लोग स्मॉल ट्राइंगल लेते हैं, एक बार बिग ट्राइंगल लेते हैं। दोनों में से आप कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लो, ठीक है। पहले कोई सा भी एक लो, दोनों आपको लेना पड़ेगा। फिर उसमें आपको करना क्या पड़ेगा, इसको आपको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरा मतलब आप इसको क्या कर लो, बीसी को कर मान लो मैं एक्स लेट कर लेते सपोज दैट। तो देखो यहाँ पे जो इक्वेशंस आएगी ना हमारी, किस में आएगी, एक्स और एच में आएगी, तो दो वेरिएबल में आएगी। तो आपको करना क्या होगा, दोनों ट्रायंगल को मिक्स कर करके, दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करके जो इक्वेशंस बनेंगे उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। या तो सभी को एच में कन्वर्ट कर दो या तो सभी को एक्स में कन्वर्ट कर दो।
ये आपको क्या करना हाँ है, सर। जिसमें दो ट्रायंगल होंगे फॉर्म हो रहे होंगे, तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन में आपको यही करना है। बात समझ में आई क्या बताना चाह रहे हैं आपको? हाँ सर समझ गया। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने स्मॉल ट्रायंगल ले लिया, चलो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में हम लोग आ गए, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 1060 डिग्री, सिंपल इज दैट, क्योंकि यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज का कोई लेना देना नहीं है, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा हमारा, ये एच है, एंड बेस हमारा क्या है यहाँ पे बी सी है। तो 1060 की वैल्यू क्या होती है, रूट रूट थ्री। थ्री। तो नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ रूट थ्री इज इक्वल टू एच अपॉन बी सी। तो यहाँ पे आप क्या कर लो, बी सी की वैल्यू निकाल लो, तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच बाय रूट थ्री। हाँ एच अपॉन का ये रूट थ्री आ गई। इट इज वेरी सिंपल दैट। अब आप क्या करो, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स आ गई हैं। अब देखो अभी बिग ट्रायंगल लेंगे, तो इन ट्रायंगल ए बी डी। अब बिग वाले ट्रायंगल में हम लोग आ गए, तो इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, 10 लेंगे, 1060 डिग्री। द फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज एच, एंड व्हाट इज बेस, हियर इज द बेस इज db। हाँ, नाउ यू विल राइट db इज इक्वल टू dc प्लस cb। तो dc को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30। 30 प्लस एच बाय रूट थ्री। हाँ, तो h अपॉन का ये रूट थ्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इस इक्वेशन को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, ओनली h में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हाँ सर। तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। उम्मीद करने बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे इसे सॉल्व करते ये हैं। तो 1060 की वैल्यू क्या होती है कि रूट थ्री होती है। नाउ यू विल पुट द वैल्यूज ऑफ रूट थ्री एंड नाउ, तो यहाँ पे भी आपको एलसीएम लेने की नीड नहीं है, सिंपल से ऐसे लिखो h अपॉन का ये रूट थ्री। तो ये जो पूरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो ये डिनोमिनेटर है एंड ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये रूट थ्री इंटू 30 प्लस एच अपॉन रूट थ्री और इक्वल्स टू एच। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। अब रूट थ्री का इसमें क्या, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो 30 को रूट थ्री से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। एंड अब इसको क्या करोगे, रूट थ्री को एच अपॉन रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे, तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ओनली एच आएगा। एच। एच इक्वल टू ये एच आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये एच और एच है, तो एच एच कैंसिल हो जाएगा फिर तो। एलसीएम ले सकते हैं सर, एलसीएम वाले तरीके से ट्राई कर लेते हैं। तो 30 रूट थ्री प्लस एच बाय रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, तो एच बाय 30 रूट थ्री प्लस एच। एक सेकेंड देखने दो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ गलती करी है हम लोगों ने। तो देखते पहले तो स्मॉल ट्रायंगल हम लोग लिए, तो यहाँ पे क्या था, 1060 था। देखो बेटा बिग ट्रायंगल लिया, तो बेटा ये 1030 लेंगे ना हम लोगों ने, यहाँ पे 1060 कैसे ले लिया है? बात समझे कि नहीं, क्या गलती हुई है? हाँ सर समझ। ये 1030 होगा तो ये 1 बाई का रूट थ्री होगा, तभी यहाँ पे क्या आ रहा है इसकी वैल्यू, और इससे कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे गलत पुट करी है। इट इज क्लियर? हाँ सर। तो हम लोग बेटा जब बिग ट्रायंगल लेंगे तो उसमें क्या आएगा ये, तभी तो कोई गड़बड़ क्यों हो रहा है। 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन का ये रूट थ्री। तो नाउ वील पुट द वैल्यूज ऑफ दिस, 1 अपॉन का ये रूट थ्री। अब ये रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो ये क्या आएगा, 30 हाँ अपॉन का रूट थ्री, मल्टीप्लाई कराएंगे जब, और प्लस, और ये प्लस में क्या हो जाएगा, एच अपॉन का थ्री हो जाएगा। अब ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बेटा। हाँ सर। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम। क्या हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। इसको या तो इधर ले आओ, देखो एच को हम इधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एच माइनस एच अपॉन का थ्री। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है, 30 अपॉन का ये अंडर रूट नहीं थ्री। सर। थ्री का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3h माइनस एच अपॉन का ये थ्री इज इक्वल टू 30 अपॉन का ये अंडर रूट थ्री। देखो बेटा जगह तो बची नहीं है, तो हमें नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। क्या था यहाँ पे, देखो 3h माइनस एच, और अपॉन में क्या था यहाँ पे, थ्री, और 30 अपॉन का ये रूट थ्री, थ्री इज इक्वल टू 30 अपॉन का ये अंडर रूट थ्री। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, बस हमें यही करना है।
बाकी सारा कुछ हमारा काम हो चुका है यहाँ पे। तो बहुत मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ, तो 3h माइनस एच क्या हो जाएगा, ये 2h हो जाएगा, 2h हो जाएगा, तो 2 रूट और 3 थ्री से एच मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 अपॉन का ये √3 और मल्टीप्लाई बाई 3। अब इस 3 को क्या लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो फिर ऊपर सिर्फ 30√3 बचेगा। लिख देते हैं। तो देखो 3 लिखा तो इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये एक √3 से √3 हाँ, कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ द वैल्यूज ऑफ 2h इज इक्वल टू 30 30 रूट अंडर रूट थ्री थ्री और h इसको डिवाइड भी कर दो, सॉरी 2 15 से रूट डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 15। क्लियर है ना इतनी बात बेटा, हाँ डिवाइड सर, करके क्लियर है। दिखाएं आपको। Now put the values of √3 1.732 and now we will multiply by 15। 1.732 multiply by 15। ये सो हो जाएगा 52 से 30 कैरी लगा यहाँ पे 3, 53 से क्या हो जाएगा 45, 48 कैरी लगा हमारे यहाँ पे 4 25.98। और 15 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 7 बाई 35 और 7 105 आ जाएगा तो 109, तो 9 आ गया, कैरी लगा 10। 15 और 25 करेक्ट किया बेटा मैंने मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या हाँ आ सर, जाएगा यहाँ पे 20.598। 25.98। तो h इज इक्वल टू 25.98 मीटर। ये हमारा देखो एक आंसर आ मिनट गया। दिखा दो सर ये अब क्वेश्चन। देखो अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन ऐसे था 30 अपॉन का √3 आप ये पूछ रहे तो इसको सर कैसे सॉल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन यही था ना बेटा। हाँ सर। देखो परेशानी होती है, देखो 30 लिखा उसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। हाँ सर। तो बस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 से कैंसिल हो जाएगा। हाँ, √3 बचेगा, तो 10√3। हाँ तो 10 √3 बचा तो और इजी हो गया ना, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करा दोगे पॉइंट 1.732, 1.732। तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 17.32 आ जाएगा। जो आपको ये डाउट था ये मैंने इधर बता दिया, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। सिंपल से 3 को क्या कर लो उसमें से ब्रेक कर लो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपको क्वेश्चंस करना है, इसका तो सबसे पहले आप क्या करोगे हमें फिगर बना करके क्या कर दो सेंड कर दो विद इन 1 मिनट के अंदर। तो आपको टाइम मिलता है ओनली 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर बनाओगे फिर हमें व्हाट्सअप कर दोगे आप। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, सेंड किया है अगर देखो। अब ये बताओ ये जो 60 डिग्री आपने बनाया है कौन सी 60 डिग्री है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा ये वाला, गलत हो गया है सर। ये देखो ये आपने क्या, ये कौन सी, ये कितना एंगल है, ये गलत हो गया थोड़ा। ये बेटा देखो 30 डिग्री होगा और जो 60 डिग्री होगा ये हाँ सर। यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री होगा, समझे हाँ कि सर। नहीं। फिगर थोड़ा बेटा क्लियर बनाया करो, थोड़ा सा देखो ऐसे करके थोड़ा सा जो है यहाँ पे बताओ कि जो है फ्लैग लैग क्या है, यहाँ पे आराम से इसको मेंशन करो, फिर यहाँ से जो है एक वो पॉइंट से आप क्या करो यहाँ पे फिगर बना दो। चलो बनाते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द, हमें क्या करना है एक पॉइंट ओ लेना है, कहाँ पे लेना है ग्राउंड पे लेना है, तो हम लोगों ने एक ओ पॉइंट ले लिया ऑन द ग्राउंड। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया ओ पॉइंट ले लिया ऑन द ग्राउंड। अब लेने के बाद क्या कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 30 डिग्री। तो एक क्या है एक टावर है, जो टावर के जो टॉप से एंगल क्या बना रहा है 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं टावर बना देते, सिंपल सा हम लोगों ने ये लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने एक टावर ले लिया, जो टावर का जो टॉप हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। ये क्या है टॉप ऑफ द टावर है, जो एंगल कितना बना रहा है ये 30 डिग्री बना, तो मैंने यहाँ पे इसको 30 डिग्री बना दिया। अब क्या गया एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉक ऑन द टॉप ऑफ द टावर, तो टॉप ऑफ द टावर पे क्या रखा गया फ्लैग स्टैप रखा गया है। अब जो पॉइंट ओ से जी क्या बताया टॉप ऑफ द फ्लैग, तो ये यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है ये 60 डिग्री बना रहा है एंगल, देख सकते हो यहाँ पे। And that of the top of the flag staff on the top of the tower is 60 degree if the length of the flag staff is 5 मीटर, तो मतलब इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की आपको क्या बतानी है हाइट बतानी है। तो पहले तो इसको अच्छे से बनाते हैं फिगर। तो ये हम लोगों ने फ्लैग स्टेप रख दिया है यहाँ पे, सिंपल इज दैट, स्ट्रेट लाइन नहीं गई है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्लैग स्टेप ले लिया और एंड ये एंगल क्या फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री। तो हम लोग इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बना देंगे क्या 60 डिग्री, तो इसको अलग पेन से लिख लेते हैं डिफरेंट कलर से। ये क्या 60 डिग्री हो गया,
और हम लोगों ने इसको ये ए और बी और सी, तो जो बी सी की हाइट है वो कितनी है, 5 मीटर है, ये देख सकते हो। जो फ्लैग स्टेप की जो मतलब कि क्या इज द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप इज 5 मीटर। तो फ्लैग स्टेप की जो हाइट हमें गिवन है या लेंथ जो गिवन है कितनी गिवन है, 5 मीटर गिवन है। और हमें यहाँ पे निकालना है क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ से क्या ये टावर था, तो टावर की हमें क्या बतानी हाइट, तो लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर भी एच। तो यहाँ से यहाँ तक कि हम लोगों ने इसको क्या लेट कर लिया है, इसको एच मीटर लेट कर लिया है। तो बात आपको समझ में आई कि नहीं, ये हमारा फिगर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यही लिखेंगे, लेट दी हाइट ऑफ, सब में आपको क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में यही लिख देना है, लेट दी हाइट। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या लिख देना है, सिंपल से ये लिख देना है, लेट दी हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर भी एच मीटर। तो अब आप ये बताओ, यहाँ पे हमें निकालना है क्या, एच की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक दो ट्राइंगल है, आप देखिए एक स्मॉल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ओ ए बी, एक क्या है हमारा बिग ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ओ ए सी। दो ट्राइंगल आप देख सकते हो, एक ये वाला ट्राइंगल लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे, और इन दोनों ट्राइंगल में जो ओ ए की वैल्यू क्या है वो कॉमन होगी। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ट्राइंगल हाँ ले सर। लेते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी। देखिए हम लोगों ने इन ट्राइंगल ओ ए बी लिया बेटा स्मॉल ट्राइंगल, तो इसमें कौन सा लगाएंगे, टेन का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन का हाँ लगाएंगे, कॉस का लगाएंगे। 10 का लगेगा। हाँ ठीक है, तो टेन 30 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए बी है, और बेस क्या है यहाँ पे ओ ए है। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन का ये √3, एंड द वैल्यू ऑफ ए बी इज, हम लोगों ने कैलकुलेट करा इसे एच, और ओ ए की जगह पे हम लोग ओ ए लिख देंगे। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एच √3, एच √3 हो गया ये। तो उसको हम लोग ने लेट कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, बिग ट्राइंगल ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल ओ ए सी, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 10 का फॉर्मूला लगा देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 10 60 डिग्री लेंगे। तो फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो व्हाट इज देखो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, ए सी होगा, और द वैल्यू ऑफ ए सी इज 5 + एच। फिगर में आप देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 + एच, और अपॉन में क्या लिखेंगे ओ ए, क्या लिखेंगे ओ ए। तो 10 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 5 + एच of the value of OA. Now put the values of OA is equal to h √3, h √3। अब इसमें क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो नाउ हाँ इक्वल्स टू 3h इज इक्वल टू 5 + h। ओके, हाँ तो ये 3h - h क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा। हाँ तो ये 3h - h इज इक्वल टू 5। तो नाउ 5/2 2h इज इक्वल टू क्या आ गया 5, द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 5/2। डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2.5 मीटर। मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन कैसा था ये। क्लियर है।